साथ मेरे साथ मौजूद हैं असगर साहब, जिनके साथ हुआ है जी फ्रॉड। एक इश्तिहार चलता है केबल के ऊपर, जहां पे लिखा जाता है कि 3500 रुपए में मिलेगा आपको आईफोन। डिलीवरी घर आती है तो इनको मिलता है ये बॉडी, सिर्फ कैसेट मिलती है। ये आईफोन है सर, और आईफोन के साथ इनको चार्जर भी दिया जाता है और साथ ही साथ हैंड फ्री भी दी जाती है। मैंने कहा यार ये वाकई आईफोन है। वो कहने लगे जी बिल्कुल आपको कोरिया मेड आईफोन है, डब्बा पैक है, 1 ईयर गारंटी है, किसी किस्म का कोई मसला हो तो 1 ईयर में। मैंने कहा यार अगर इतनी उसकी खूबियां तो मेरे से ना रहा गया। मैंने कहा चलो फायदा उठाओ। जब पैकेट आया मैं तो फूले नहीं समा रहा था, मेरी तो जनाब खुशियाँ मेरे को। मैंने कहा यार ये मैं सरप्राइज गिफ्ट दूंगा। आ गई है, इतनी तब्दीली आ गई कि जनाब 3500 का आईफोन हो गया, टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती हो गई है। लो जी मैंने पैकेट पकड़ के खोला, दिल्ली में से ये निकला तो नोकिया, वो भी कैसेट इसकी। वो मैं बड़ा उसका समझाया, लेकिन फिर भी मैंने जरा भाई यार ये चार्जर कहाँ लगेगा? उन्होंने मुझे कहा कि आप माइंड न करें, आपका ये आपके साथ ज्यादती हुई है, आपको हम आईफोन भिजवा रहे हैं, 2-3 दिनों में दोबारा मिल जाएगा। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनस कुंदल, आप देख रहे हैं वाइट न्यूज़। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं असगर साहब, जिनके साथ हुआ है जी फ्रॉड। जी नाज़रीन, इनके साथ फ्रॉड क्या हुआ है कि एक इश्तिहार चलता है केबल के ऊपर, जहां पे लिखा जाता है कि 3500 रुपये में मिलेगा आपको आईफोन। तो जब ये आईफोन लेने के लिए पैसे जमा करवाते हैं और डिलीवरी घर आती है तो इनको मिलता है ये बॉडी, सिर्फ कैसेट मिलती है। ये आईफोन है सर, और आईफोन के साथ इनको चार्जर भी दिया जाता है और साथ ही साथ हैंड फ्री भी दी जाती है। और ये देखें जी किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। 3500 रुपये के अंदर आपको मिलेंगे पाकिस्तान के अंदर आईफोन, यहाँ तो 3500 के अंदर मिलती नहीं है दाल। तो अंकल जी ये क्या हो गया आपके साथ? बेटा मैं आईफोन का कभी भी मुझे शौक़ नहीं था। ये एक्चुअली ऐसा है कि मैं आजकल ख़ुद बीमार हूँ, जिस वजह से मैं ज़्यादातर घर पे रहता हूँ। तो टाइम किलिंग के लिए मैंने कोई ख़बरें वगैरह सुन ली या कोई फ़िल्म देख ली। फ़िल्म भी वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की, जो कि मजहबी एक वो फ़िल्म है, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम एक पैगम्बर थे, उनकी ज़िंदगी के बारे में सारी एक फ़िल्म चल रही। अब उस फ़िल्म में ये पिछले 1 साल से देख रहा हूँ कि उस फ़िल्म के वक्फे में ना हर आधे घंटे बाद, 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, 10 मिनट तक इश्तिहार चलते हैं, जिसमें वो आईफोन, वो कह रहे हैं कोरिया मेड आईफोन। अच्छा, मेरी तो कभी ना ख्वाहिश थी, ना मैं टच मोबाइल इस्तेमाल करता हूँ। मैं तो बटनों वाला मोबाइल इस्तेमाल करता हूँ। जी हाँ, मैं सादा टेलीफोन इस्तेमाल करता हूँ। तो मेरा एक इकलौता बेटा है, एक बेटी है। तो बेटी की चूँकि यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, उसके पास अपना अच्छा वाला मोबाइल है। तो बेटे को भी, हालांकि मैंने वो वाइफ वाला जो टेलीफोन है वही इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, आपने वहाँ पे इश्तिहार देख लिया और आपने कहा कि 3500 के अंदर आईफोन मिल रहा है, तो ये तो बल्ले बल्ले न्यारे, ठीक है। और आपने ये डिसाइड कर लिया कि ये मैं मोबाइल लेता हूँ। मैंने बच्चे के लिए ना, मैंने कहा बच्चे को वैसे भी 2-3 हज़ार रुपये का बच्चा खिलौना मांग लेता है ना, तो मैंने कहा कि चलो बच्चे को गिफ्ट कर देता हूँ। तो बच्चे की खुशी की खातर ना मैंने उनसे वो जो दिए गए टेलीफोन 5-6 थे वहाँ पे ना, उसमें मैंने रब्ता किया। तो मैंने कहा यार ये वाकई आईफोन है। वो कहने लगे जी बिल्कुल आपको कोरिया मेड आईफोन है, डब्बा पैक है, 1 ईयर गारंटी है, किसी किस्म का कोई मसला हो तो 1 ईयर में। मैंने कहा यार अगर इतनी उसकी खूबियाँ हैं तो मेरे से ना रहा गया। मैंने कहा चलो फ़ायदा उठाओ। मैंने कहा एक आईफोन मुझे भी भिजवा दो। तो वो मुझे कहने लगे जी हमारा कराची ऑफिस है, वहाँ से सप्लाई होती है। तो 2-3 दिन तक जब ना मिला, आपने कहा 3000 के अंदर सब खुश हो जाएंगे, मौजे बल्ले बल्ले। बच्चे की खुशी के लिए ना कि मैंने कहा बच्चे को गिफ्ट दे रहा हूँ, तो उसकी बर्थडे पे दे देंगे या कोई ऐसा। खैर मैंने 3 दिन के बाद दोबारा टेलीफोन किया तो वो कहने लगे डॉक्टर साहब आपका ऐसा एक फ़ोन जो है ना, आपका कराची की बजाय इस्लामाबाद से आना है। लाहौर चूँकि कराची से करीब पड़ता है, तो आपका एरिया आता है इस्लामाबाद के अंडर। तो इस्लामाबाद से आपका कल का बुक हो चुका है। वो इंशाल्लाह बुक हो गया। तो जो आपने पेमेंट की थी वो जैज़ कैश की या बैंक अकाउंट से? यार नहीं, वो तो बदरिया डाक ये भिजवाते हैं। डाक में ये कानून है कि वो पोस्टमैन जो है, डाकिया जो होता है, वो आपके इतने पैसे मुझे दे दो, साफ ज़रा डोर स्टेप पे वो लेके आता है, डाकखाने में, डाकखाने वाला घर पे लेके आता है। तो वो जब आया तो मैं इत्तेफाक से घर पे नहीं था, अपने काम वाम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। तो 4-4:30 बजे मैं जब वापस आया हूँ तो उन्होंने कहा जी पापा आपका वो आईफोन आ गया, उसका पार्सल। अब मेरी बेटी तो पहले कह रही थी बेटा ये पापा ये फ्रॉड लगता है, ये छोड़ें आप, इस ये फ्रॉडी है, ये 3500 में कहाँ से मिलेगा। लेकिन मैंने कहा चलो होगा तो खिलौना इसी बच्चे के लिए। तो मैंने वो जब पैकेट आया तो मैं तो फूले नहीं समा रहा था, मेरी तो जनाब खुशियाँ मेरे को। मैंने कहा यार ये मैं सरप्राइज गिफ्ट दूंगा। आ गई है, इतनी तब्दीली आ गई कि जनाब 3500 का आईफोन हो गया, टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती हो गई है। लो जी मैंने पैकेट पकड़ के खोला तो मेरे तो बीच में निकला है ये, दिल्ली में से ये निकला तो नोकिया, वो भी कैसेट इसकी। वो मैं बड़ा उसका समझाया, लेकिन फिर भी मैंने उनको बैक कॉल की, टेलीफोन किया। चार्जर भी दिए? हाँ साहब, ये भी चला भाई यार ये चार्जर कहाँ लगेगा? काम करेंगे चार्जर ज़्यादा ये देखे जी, ये हैंड फ्री दी है। इस पे ना जब गौर से देखा
देखिए फ्रॉड क्या कर रहा है कि ये बहुत उन्होंने मेरा एड्रेस लिखा, मुकम्मल लिखा हुआ है, मेरा टेलीफोन, राब्ता, हाउस नंबर, ये सब मुकम्मल। इधर वो क्या करते हैं कि ये देखें स्टैंप लगी 7 स्काइज टेल शॉप, और नीचे उन्होंने टेम्परिंग की हुई है। ये जो टेलीफोन है, पूरा नंबर दिया ही नहीं उन्होंने। दिया हुआ नहीं। अच्छा, मैंने खैर वो जो टीवी पे आ रहे हैं, इश्तिहार पे जो आ रहे हैं ना, उस नंबरों पे दोबारा रब्ता किया उसी बंदे से। वो क्या कहते हैं आगे? वो मुझे कहने लगे ये गलती हो गई डॉक्टर साहब, आप ये हमने भी दिहाड़ी लगा ली है, उन्होंने भी लगा ली, और आप घर। अच्छा, मुझे वो कहने लगे जी डॉक्टर साहब ऐसा कि मादरत चाहते हैं, हम आपको ना आईफोन माफी दे भिजवा रहे हैं। दोबारा उन्होंने मुझे कहा कि आप माइंड न करें, आपका ये आपके साथ ज्यादती हुई है, आपको हम आईफोन भिजवा रहे हैं, 2-3 दिनों में दोबारा मिल जाएगा। आपने यकीन कर लिया? मैंने फिर यकीन कर लिया। मतलब भोला कह लें, मेरी कह लें जैसे भी साहब आप तो मेरे भाई, वो देखो हमें इतना नहीं पता था, अंदाज़ा था कि तब्दीली हमारे माशरे में इतनी आ गई। शरीफ आदमी किसी में इतबार कर लेता। खैर उन्होंने चूँकि इंतज़ार करना था पेमेंट का, डाक के ज़रिए से जो पेमेंट गई थी, जब उनको मिल गई तो मैंने उनको टेलीफोन किया, तो उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका बात करने का स्टाइल करना और था। वो डॉक्टर साहब मोबाइल बंद करो, आ गया, गाली गलोच पे आ गया। मैंने कहा अच्छा, मैंने वो टेलीफोन तो बंद किया। तो मैंने क्या किया कि मैं उनको ढूंढने के चक्कर में ना, चूँकि स्टैंप लगी हुई धर्मपुरा लाहौर की, मैं धर्मपुरा डाकखाने चला गया कि इस बंदे का इनको पता होगा। डाकखाने वाला पेट्रोल उतना तो पेट्रोल नहीं, वो अलग बात है, लेकिन फ्रॉडिये पकड़ने हैं। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर हर मुसलमान के लिए हमारे हुक्म है कि अमर बिल मारूफ और बुराई के लिए लड़ने के लिए जहाद है। बुराई के खिलाफ हर मुसलमान पे हमें बी गुड। सर वहाँ चले गए फिर? मैं वहाँ गया ना, तो मैं वहाँ हैरान हुआ कि डाकखाने में कम से कम 500-600 पैकेट पड़ा हुआ था, और डाकखाने का अमला उस पर स्टैंपे लगा रहा था, मेरे जैसे और लोगों को लूटने के लिए ना सामान हो रहा था। मैंने उनसे कहा कि यार भैया ने, ये मुझे इस बंदे का एड्रेस चाहिए 7 स्काई वालों का। कहा जी हम तो नहीं दे सकते, हमें तो पता ही नहीं कहाँ। मैंने कहा यार ये तुम बुक कर रहे हो, इसका एड्रेस ही नहीं पता, आपको एड्रेस नहीं पता, तो इसका मतलब ये जितने फ्रॉडिये लोग हैं वो तो बेहतर ये कि डाकखाने से फ़ायदा उठाएं। चूँकि पुराने वक्तों में, पहले ज़मानों में डाकखाने वालों की बड़ी रिस्पेक्ट थी, उनके कंडक्ट की वजह से, उनकी सर्विसेज की वजह से। कोई गवर्नमेंट अदारा ऐसा, जी हाँ, डाकखाने वाले लोगों के मनी आर्डर जितनी सर्विसेज देते थे, हम लोग इनकी रिस्पेक्ट करते थे। अब मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा जी हम तो इसका एड्रेस ना जानते हैं, ना हमें पता है। इतने में मैंने कहा कि अभी 2-4 लोग और मिले, उन्होंने कहा यार ये सारे मिले हुए क्रिमिनल हैं, ये सारे फ्रॉडी हैं, तो आप छोड़ें बात को। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो मैंने क्या किया कि FIA वालों को मैंने दरख्वास्त दे दी। चलो FIA वाले के पास जी, मतलब ये था कि मेरे साथ 4,000 का या 3,000 का फ्रॉड हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन जो रोज़ाना 600-700 लोग लूटे जा रहे हैं, आखिर कोई तो बोले, कोई तो एहतियात करे। मैंने क्या किया, FIA के दफ्तर में गया। एक दफ्तर इनका मार रोड पे, वो मुझे कहें कि जी ये उधर जाएं आप गुलबर्ग में, क्योंकि ये हमारा डोमेनियन नहीं है। ये बताएंगे FIA के दफ्तर आप गए तो आगे से वहाँ से भी कोई फिल्में चलाई गई आपको? वो इस तरह के वो कहते हैं ये हमारा काम ही नहीं है। फ्रॉडियों को मैंने कहा ये पुलिस का नहीं आता, ये तो FIA फेडरल गवर्नमेंट जो है ना, महकमा डाक फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो वफाकी गवर्नमेंट के दायरों में जो करप्शन होती है उसको FIA वाले पकड़ते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आपने क्या किया? मैंने उनको दरख्वास्त दी, वो उन्होंने 6-7 दिन मेरे ज़ाया किए, कुछ नहीं उन्होंने किया। मैंने कहा अच्छा छोड़ना तो उनको नहीं है, ढूंढना तो है। अच्छा। मैंने CCPO साहब पुलिस को मैंने दरख्वास्त, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक हमारी पंजाब पुलिस जो है ना FIA से लाख गुना अच्छी है। चलो वो कम से कम लोगों की बात तो सुन लेते हैं। अच्छा, पुलिस के पास गए या CCPO के पास गए? CCPO साहब लाहौर जो है ना, उनके दफ्तर में गया, उनको मैंने दरख्वास्त दी, उनका स्टाफ वहाँ बैठा हुआ, उन्होंने मेरी मदद की, उन्होंने दरख्वास्त पे ऑर्डर किए। दरख्वास्त मेरी चली गई धर्मपुरा थाने में। वहाँ से मुझे SHO साहब का उन्होंने ड्यूटी लगाई, एक सब इंस्पेक्टर साहब पकड़ा जाए। उन्होंने मुझे टेलीफोन किया कि डॉक्टर साहब आपका जो केस है हमारे पास आया, आप आएँ। मैं वहाँ गया हूँ। SHO साहब ने एक सब इंस्पेक्टर साहब को गाड़ी पे मुझे रिस्पेक्टेबल तरीके से भेजा। हम डाकखाने में गया। जब डाकखाने में गया तो वहाँ फिर वही काम हो रहा था, 500-600 पैकेट पड़ा हुआ था और वो मोहरें लगा रहे थे। तो पुलिस वालों ने अपनी आंखों से देख लिया कि डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, काम हो रहा है। कर वहाँ पे चूँकि लेडीज़ थी, 2 एम्प्लाई, मेल वहाँ था कोई नहीं। हमने उनसे कुछ ज़्यादा बात नहीं की, फिर वापस थाने आ गए। उन्होंने बार 2-3 दफ़ा बुलाया तो मेरी एक दरख्वास्त जो ना SP साहब को दी हुई थी वो। सर मुझे ये बताएंगे एंड में नतीजा क्या निकला? ये निकला कि अब उन्होंने क्या किया कि मुझे 4,000 रुपये जो 3,000 मेरे से लिए था ना, वो उन्होंने वापस मुझे भिजवा दिया मेरे घर पे। माशाल्लाह सर, आप तो पहले तो है ना, उन्होंने पैसे भिजवा दिए। लेकिन बात पैसों की नहीं है,
बात बुराई की है कि हमारा जो मुआशरा जो और लोग लूट जा रहे हैं। अच्छा, जब ये मेरी एक दो चैनलों पे खबर चली तो मुझे कम से कम कोई 50-60 लोगों के टेलीफोन आए हैं। ये हमारे साथ भी ये हुआ है। हाँ, कि बावल नगर से, कोई उकाड़े से, कोई दीपालपुर से, कोई साहिवाल से, कोई हमारे ये कसूर है, चूनी है, मतलब कि पाकिस्तान भर में ही कहने का मतलब ये आगे से कोई करता है तो हाँ, मतलब कि ये हम मुसलमान हैं, हमें शर्म आनी चाहिए कि हम किस तरह के बिज़नेस कर रहे हैं, किस तरह कमा रहे हैं। हराम हलाल की तमीज़ ख़त्म हो गई है, हर बंदा दूसरों को लूट रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ गवर्नमेंट के इदारे जो ना आंखें खोलें। ये सिर्फ उधर बड़े बड़े केसों में सियासी, ये नीचे देखें क्या हो रहा है। ठीक है जी। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। इनका ये कहना है कि जिस तरह इन्होंने फ्रॉड किया मेरे साथ हुआ, इन्होंने रिकवर भी किया 4000 रुपया और इन्होंने बड़ी लंबी जंग लड़ी। यहाँ तक कि मैं आपको ये बताऊँ कि ये पहले कोई इदारा नहीं इन्होंने छोड़ा जहाँ पे जाके इन्होंने इसके ख़िलाफ़ बात नहीं की। और उसके बाद इनका ये कहना है कि मेरी यही दरख्वास्त है। इनका ये मकसद नहीं था कि मैं 4000 रुपया रिकवर करता, लेकिन इनका ये मकसद लाजमी था कि जो दीगर लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है उसको रोका जाए। और ये जो केबल पे इश्तिहार चल रहा है इसको कौन रोकेगा, क्योंकि अगर केबल वाले ये इश्तिहार चला रहे हैं तो उसमें वो भी दिहाड़ी लगा रहे हैं सर। वो लगा रहे हैं, वो तो अब 3-4 चैनलों पे आना शुरू हो गया। मतलब वो इश्तिहार पहले जो आ रहा था ना, वही 3-4 चैनलों पे जो लगाओ उस पर जनाब आ रहा है। ये आप देखें जी, वही इश्तिहार 4 चैनलों पे आ रहा है। केबल के छोटे छोटे चैनल होते हैं वहाँ पे ये चल रहा है, तो वहाँ से लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, तो इसको रोका जाए। और मैं आपको दाद देता हूँ कि आपने इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की, इतना केस भी लड़ा आपने और अपने पैसे रिकवर किए और लोगों के भी बचाए। चलिए देखते हैं वाइट न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।